हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी जीके की स्ट्रैटेजी बोली है, कैसे आपको जीके पढ़ना है। मैंने आपके लिए एक बुक सजेस्ट करी थी ल्यूसेंट की, और उसके साथ साथ मैंने आपको एक प्लेलिस्ट भी सजेस्ट किया था। देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्टैंडर्ड बुक है तरुण गोयल की, मनोहर पांडे की, तो वो बुक्स भी ठीक है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है ल्यूसेंट में और बाकी बुक्स में। तो अगर आपके पास वो बुक्स हैं, बस आपको पढ़ाई करनी है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। बाकी जो मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर किया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो भी आप करेंगे, बस आपकी जो जीके की स्ट्रैटेजी इनफ है ना। उसके बाद मैंने आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बोली है। रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ आपको एक ही बुक सजेस्ट करी थी, आर एस अग्रवाल। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि उस बुक पे बेसिक्स दिया हुआ है। अगर आप एक बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, आपको रीजनिंग का एबीसी भी नहीं पता, तो अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपकी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई, क्योंकि उसमें बेसिक टू एडवांसर दिया हुआ है। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं वो उसमें दिए हुए हैं, हर किसी चैप्टर वाइज उसमें जो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। और कुछ प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश में हम करें तो करेंगे, इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी जो है क्या होनी चाहिए, कैसे हम इंग्लिश के स्कोर को इम्प्रूव करें। क्योंकि इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है। सपोज आप क्या करते हैं और हम सब लोग क्या करते हैं, दिक्कत ये आती है कि हम जब पेपर देते हैं, पेपर से जब हम वापस आते हैं, फिर हम आंसर की देखते हैं, हमारे इंग्लिश के बहुत सारे सवाल गलत होते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि शायद हमने वो ठीक किए हैं, लेकिन होते हैं वो गलत। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम इंग्लिश को लाइटली लेते हैं। सपोज़ हमें लगता है कि हमें इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं, हम ऐसे इंग्लिश का जो है पेपर देंगे और हम जो है अच्छा स्कोर करेंगे, जो कि एक मिसकंसेप्शन है बिल्कुल। ये जो है सही स्ट्रैटेजी नहीं है। देखो, भले ही आपको इंग्लिश कितनी ही आती होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे। रीज़न ये है, जो स्पोकन इंग्लिश होता है और जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंग्लिश होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप इंग्लिश कितना भी अच्छा करते होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश होता है उसको आपने अलग से पढ़ना है, ग्रामर के रूल्स को पढ़ना है। ग्रामर में जो एक्सेप्शन होता है उस पर ज़्यादा सवाल आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तब जाके इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग होगा, वो कैब आपको पढ़नी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो VLW का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें उसमें एक सवाल था, आई थिंक वो एक सवाल था, वो एन्जॉयड आवर सेल्व्स का सवाल था। कुछ था, ऐसा था वो, ऐसा देखो, एक फिल इन द ब्लैंक था, वी एन्जॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी, ठीक है। वी एन्जॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी, बहुत लोगों को लगा था कि इसमें एन्जॉयड ही आएगा, ठीक है, और उनने वही टिक किया, मतलब कि वी एन्जॉयड। देखो, वो कुछ ऐसा था, वी डैश डैश था और उसके बाद फिर एट द पार्टी था, ठीक है। और इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन मतलब हमें लग रहा था कि एन्जॉयड, और क्या था, एन्जॉयड आवर सेल्व्स। और बहुत लोगों ने इसको एन्जॉयड दिया, और उनको लग रहा था कि यही सही है। इनफैक्ट जब आंसर की भी आया, उनको लग रहा था कि हमने सही ऑप्शन मार्क किया था, इसमें एन्जॉयड ही आएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत था, उसमें आता था एन्जॉयड आवर सेल्व्स। अगर हम जो जनरली बोलते हैं वी एन्जॉयड एट द पार्टी, हमें नहीं पता कि इसके साथ आवर सेल्व्स आता है, इसके साथ हिमसेल्फ आता है, इसके साथ हर सेल्फ आता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, मतलब जब जो सब्जेक्ट होता है, जब एक्शन उसको रिफ्लेक्ट करती है, तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, हिमसेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप ग्रामर के रूल्स को पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको ये पता नहीं चलेगा, भले ही आपको इंग्लिश कितनी भी आती होंगी, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि इंग्लिश जो होती है उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, ग्रामर के रूल्स को पढ़ना है, ग्रामर के हर एक टॉपिक को पढ़ना है, उस पर जो एक्सेप्शंस बनी हुई हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं एक्सेप्शंस में आते हैं, ठीक है। अब आपको ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ना है, बुक से कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ। देखो, ग्रामर के लिए एक ही बुक आपको पढ़नी है, और ये बुक कहीं ना कहीं हर किसी एसएससी एस्पायरेंट ने पढ़ी होगी, जेके एसएसबी एस्पायरेंट ने पढ़ी होगी, और वो बुक का नाम है ये, नीतू सिंह। नीतू सिंह की जो केडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, तो ये बुक आपको ख़रीदनी ही ख़रीदनी, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। क्योंकि इसमें क्या है, देखो, इसमें हर कोई टॉपिक दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखो,
इसमें आपका वर्ब दिया हुआ है, इसमें आपका टेंस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल सेंटेंसेस पे सवाल आते हैं वो इसमें है, वर्ब जो है एडवांस्ड है, देखो बेसिक भी है और एडवांस्ड भी है। इसमें आपका आता है नाउन भी है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन। ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, इनके रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, इनके एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, तब आप इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि आपने सवाल सही मार्क किया है लेकिन होगा वो गलत। ठीक है, तो ये बुक मस्ट रीड है, इसको आपने लाना ही लाना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। अब इसको कैसे पढ़ना है, देखो पढ़ना कैसे है इसको। आप रोज़ इसको 1 घंटा दोगे, देखो 1 आवर डेली। कैसे पढ़ना है, देखो 1 टॉपिक डेली। और ये जो बुक है 2-3 बार पढ़नी, एक ही बार में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो रूल्स होते हैं वो आपको याद करने हैं, वो एक ही बार में याद नहीं होंगे। 2-3 बार जब आप इस बुक को रिवाइज करेंगे तब जाके वो याद होंगे। 1 आवर डेली आपको पढ़ना है। क्या होता है इस मतलब जो टॉपिक होता है उसको आपको कंप्लीट करने में 30 to 45 मिनट्स लगे। सपोज आपने आज नाउन पढ़ा, ठीक है, नाउन आज नहीं पढ़ा, 30 to 45 मिनट्स आपको लगेंगे इसको। कोई टॉपिक बड़ा भी हो सकता है, उसको 2 दिन भी लग सकते हैं, बट जनरली जो है 30 to 45 मिनट जो है जनरली टॉपिक को लगते हैं। उसके बाद इस जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है, इसके बाद इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, मतलब हर किसी टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं, वो आपको इस बुक में मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटा आप इसको देंगे, 1 घंटे में एक टॉपिक आप कंप्लीट करोगे, उसके साथ साथ जो एमसीक्यूज़ हैं, मतलब जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वहाँ पे एक टॉपिक के, वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज इसमें एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ये है जी आपकी इंग्लिश ग्रामर की स्ट्रैटेजी। इसके बगैर आपको कुछ करना ही नहीं है। बुक आपने लाई, एक टॉपिक पढ़ा डेली, एक टॉपिक की एमसीक्यूज आपने लगाए, बस मसला ख़त्म, बात ख़त्म। अब कुछ लोग होते हैं, सपोज उनको बुक का समझ नहीं आता, आपने नाउन पढ़ा लेकिन आपको समझ नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो देखूंगा, ठीक है। अब इसमें मैंने एक फाइंड आउट किया था, एक चैनल है, देखो एक चैनल है, उसका नाम है इंग्लिश विद रानी मैम। इंग्लिश विद रानी मैम करके एक चैनल है, वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनने फ्री में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, सारा ग्रामर A to Z उनने पढ़ाया हुआ है, सारे टॉपिक्स उनने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। सपोज आपने नाउन पढ़ा, आपको नाउन समझ नहीं आया, आप जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, ये जो प्लेलिस्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस प्लेलिस्ट को सेव करेंगे। सपोज आपने नाउन पढ़ा लेकिन आपको नाउन समझ नहीं आया, आप जाएंगे इस प्लेलिस्ट पे, इन्होंने वो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ होगा, वो आप पढ़ेंगे, बस उस पर आपने एमसीक्यूज भी ऑलरेडी किए होंगे या करने वाले होंगे, बस बात ख़त्म, मसला ख़त्म। एक तो आपने बुक से पढ़ा ये टॉपिक, एक आपने वीडियो से देखा और एमसीक्यूज भी किए, बस ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब नया टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे। तो ये होती है स्ट्रैटेजी, ये ऐसे पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज रेफ़र नहीं करने होते, बहुत ही मिनिमम सोर्सेज रेफ़र करने होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला बुक का सोर्स भी मैंने आपको बोला और यूट्यूब का सोर्स भी मैंने आपको बोला। अब जो ये बुक है, जो नीतू सिंह मैम की जो बुक है, इसका जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे आप जाएंगे, आपको वहाँ पे इसका लेटेस्ट एडिशन मिलेगा, उसको आप बाय करेंगे, ऑर्डर करेंगे। और ये जो बुक है मस्ट रीड बुक है, इसको हर कोई एस्पायरेंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे आप जाएंगे और आपको लेटेस्ट एडिशन इसको मिलेगा, आप इसको परचेज़ कर सकते और पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई एक ग्रामर की स्ट्रैटेजी, कैसे आप ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास होता है, देखो ये बुक मैंने आपको बोली थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो वोकैबुलरी, ठीक है, 3 पार्ट, देखो 3 पार्ट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, मतलब इंग्लिश जो आपका होता है सिलेबस में उसके 3 पार्ट जनरली होते हैं। एक होता है आपका ग्रामर,
दूसरा होता है आपका वोकैब, और तीसरा होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। लेकिन ये वाला पोर्शन जो होता है हर किसी एग्जाम में नहीं होता। अगर आप जीके एसएसबी का जो सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस सब में है, ये इंस्पेक्टर में ये वाला पोर्शन है, बट आप सिलेबस चेक करेंगे, अगर ये सिलेबस में होगा तो ये पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई बुक नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई इसकी स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं लास्ट में आपको बोलूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला ग्रामर का सोर्स मैंने आपको बोला, और यूट्यूब भी बोला। अब हम बात करते हैं वोकैब की। देखो वोकैब में होता क्या है बेसिकली, वो कैब से 3-4 सवाल भी आते हैं। वो कैब में आपको पैसेज में भी सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, मतलब वहाँ पे दिया हुआ होगा एक दो लाइन्स के आपको वहाँ पे एक सेंटेंस एक दो मिलेंगे, बताइए इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता है सेफोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। सेफोलॉजी का मतलब होता है व्हेन यू आर स्टडिंग द ट्रेंड ऑफ वोट्स, मतलब वोटिंग के बारे में आप पढ़ते हैं, वोटिंग का ट्रेंड आप देखते हैं, उसको बोलते हैं सेफोलॉजी। और जो इसको पढ़ता है, उस ट्रेंड को पढ़ता है, इलेक्शन को पढ़ता है, उसको हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक दो सेंटेंसेस होंगे, उनको एक वर्ड में क्या बोलते हैं। देन वी हैव आपका फ्रेजल वर्ब होता है, आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, और क्या होता है साइनो और एंटो, सिनोनिम एंटोनिम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है जो सेम वर्ड्स होते हैं, एंटीनिम का मतलब क्या है, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो ये होती है वोकैब, और वोकैब को कवर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वोकैब ओबियसली अनलिमिटेड है, बहुत सारी वोकैब के वर्ड्स हैं, डिक्शनरी पड़ी हुई है वोकैब से, लेकिन आपको वो सारी वोकैब नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है, स्मार्टली आपको एक यू शुड हैव द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आपको जो है प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी के वोकैब आए हुए हैं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, फ्रेजल वर्ब हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, सिनो हो, एंटोनियम हो, वो आपको प्रीवियस ईयर एसएससी की पढ़नी है। जितनी भी प्रीवियस ईयर में वो कैब आई है एसएससी में, वो सारी आपको पढ़नी है। वो आपको कहाँ से मिलेगी, उसकी भी मैं एक सोर्स आपको बोलूँगा, ब्लैक बुक। ब्लैक बुक सबसे पॉपुलर बुक है वोकैबलरी में, हर कोई एसएससी एस्पिरेंट उसको पढ़ता है, और आपको भी ये पढ़नी है, मस्ट रीड बुक है। देखो वो क्या, इसमें आपको मिलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बोला, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिलते हैं, सिनोनिम एंटीनिम आपको मिलता है, स्पेलिंग का भी एक सवाल आपको एग्जाम में आता है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। द हिंदू वोकैब, इसमें 1000 वर्ड्स आपको मिलते हैं। द हिंदू वोकैब में भी वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो भी इसमें है। इसके बाद स्पेशल वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेजल वर्ब जिसमें है, फोबिया, जितने भी वर्ड्स होते हैं, मतलब किसी का डर होना, वो वर्ड्स भी इसमें हैं। देन वी हैव मैनिया है, और क्या है, किलर है, किलिंग है, वर्ड जो डिनोट करते हैं एज को, ये सारी स्पेशल वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, इसको आपने पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बोलूँगा। ये जो ब्लैक बुक है ये भी आपको खरीदने हैं। सिर्फ आपको मैंने 2 बुक्स बोला, एक नीतू सिंह की बुक, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो लेटेस्ट एडिशन है, और जो ब्लैक बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी की, इसका भी जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये दोनों बुक्स आप परचेज करेंगे और बस पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की, और यूट्यूब का भी मैंने आपको सोर्स बोला है, ठीक है। अब इस ब्लैक बुक को पढ़ते कैसे, देखो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसमें अराउंड 15,000 वर्ड्स है ना, 15,000 इसमें वर्ड्स है। इसको पढ़ना कैसे वो मैं आपको आज बोलूँगा। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा, आप रोज़ इसको 5 पढ़ेंगे, 5 वर्ड्स डेली, ठीक है। देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स, ये भी आप 5 पढ़ेंगे डेली। देन वी हैव idioms एंड फ्रेजेस, idioms एंड फ्रेज, ये भी आप 5 पढ़ेंगे डेली। अब इसके बाद क्या है, idioms एंड फ्रेजेस भी आ गया, फ्रेजल वर्ब, हाँ, सिनोनिम एंटोनियम, इसमें भी आप पढ़ेंगे 5 वर्ड्स डेली। इसके बाद द हिंदू वो कैब, वो भी इस बुक में दी हुई है, इसको आपने कोई अलग से नहीं पढ़ना है, 5 वर्ड्स ये आप पढ़ेंगे डेली। कितने होते हैं, 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स आप डेली पढ़ेंगे, किसके,
ब्लैक बुक के। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे है ये। देखो ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये है आपके साइन ओवर एंड टू, ये है आपके द हिंदू वोकैब, और ये है जी आपका ये वाला है ना सेकंड जो स्पेशल वर्ड्स में सेकंड वाला फ्रेजल वर्ब्स है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, ये भी आप पढ़ेंगे। तो टोटल आप पढ़ेंगे 525 वर्ड्स और पढ़ेंगे आधा घंटा। आधा घंटा आप रोज़ पढ़ेंगे वोकैब। देखो ग्रामर आप रोज़ पढ़ेंगे 1 घंटा, जो वोकैब है वो पढ़ेंगे आप हाफ एन आवर, ठीक है, वो पढ़ेंगे आप हाफ एन आवर डेली। तो कितना हुआ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आप रोज़ इंग्लिश को दोगे, ठीक है, रोज़ आप इंग्लिश को दोगे 1.5 घंटा। सिर्फ आपने बुक 2 पढ़नी है, नीतू सिंह और ब्लैक बुक। इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वीडियोस का भी मैंने आपको सोर्स बोला, अगर आपको बुक से समझ नहीं आता है आप वो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। डेली आप 25 वर्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बोला देखो पढ़ना कैसे, वो क्या आपको कैसे पढ़ते हैं। सपोज़ आज आपने 25 वर्ड्स पढ़े हैं, ये ज़रूरी सी बात है कि कोई ना कोई वर्ड आपने सुना होगा, देखा होगा, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, जो आपने पहली बार सुने होंगे। उसको आप क्या करेंगे, उसको आप हाईलाइट करेंगे उस वर्ड को। लेटर सपोज ये 5-6 वर्ड्स आते हैं या उससे ज़्यादा भी वर्ड्स आ सकते हैं जो आपने नहीं सुने हैं आज तक, और आज आप उसको पहली बार देख रहे हैं या याद कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको आपने हाईलाइट किया। जब दूसरी दिन आप वोकैब पढ़ने आएंगे, आप क्या करेंगे, पहले उन हाईलाइटेड वर्ड्स को पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहले थोड़े बहुत 5-6 मिनट के लिए उसको रिवाइज करेंगे, तब जाके आप 25 वर्ड्स नए पढ़ेंगे। जब 25 वर्ड्स आप नए पढ़ेंगे, उनमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, जो आप पहली बार देख रहे होंगे, उनको भी आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो ऐसे ऐसे कर जब तीसरा दिन आएगा, पहले आप हाईलाइटेड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। जब ऐसे हफ्ते तक चलेगा, हफ्ते तक आपको ये हाईलाइटेड वाले वर्ड्स भी याद हो चुके होंगे, ये भी आपको फिर इजी लगेंगे। तो ऐसी होती है स्ट्रैटेजी, ऐसी पढ़ाई करनी होती है। जब हफ्ता पहुंचेगा, एक हफ्ते में आप 1 या 2 दिन अपने हिसाब से जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे रिवीजन के लिए रखेंगे, जिसमें कि आप जितने भी वर्ड्स इस हफ्ते में आपने पढ़े हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। तो ऐसे करके आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होगी और वो स्ट्रांग होंगी। जिस तरह मैंने आपको ग्रामर का बोला था, आप अगर 1 महीने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, 1 महीने बाद मुझे आप बोलना कि आपको कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फिर बोलना कि कितनी इम्प्रूवमेंट आपको आई है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो दोनों बुक्स की जो लेटेस्ट एडिशन दोनों बुक्स का है, उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिनको वो परचेज करना होगा। इनफैक्ट ये परचेज हर किसी को करनी है, हर किसी को ये बुक्स खरीदने हैं और पढ़ने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मस्ट रीड बुक्स है इंग्लिश के लिए। क्योंकि आपको इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ग्रामर के रूल्स आपको पता ही नहीं है, वोकैब में आप गलती करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और ग्रामर के रूल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिल्कुल मस्ट रीड बुक है, आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। इन दोनों बुक्स की मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट हमारा आता है रीडिंग कम्प्रहेंशन का, ठीक है। देखो रीडिंग कम्प्रहेंशन, ये रीडिंग कम्प्रहेंशन बेसिकली होता क्या है। देखो ये हर किसी के सिलेबस में नहीं है, आप सिलेबस चेक करना, अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप इसको भी पढ़ेंगे। देखो हालांकि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मैं आपको बोलूँगा कैसे इसको आप इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। रीडिंग कम्प्रहेंशन का मतलब होता है वहाँ पे आपको एक पैसेज दी होगी, फिर नीचे कुछ ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन होते हैं। वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनका जो जवाब होता है वो आपको इस पैसेज से ढूंढना होता है, ठीक है। ये वोकैब बेस भी होगी, मतलब कोई वर्ड दिया होगा आपको सवाल में और आपको बोला गया होगा बताइए इस पैसेज के हिसाब से इस वर्ड का एंटीनिम क्या है या सिनोनिम क्या है, ठीक है। ये आपको थीम बेस भी हो सकता है, या आपको और जो है फैक्चुअल डेटा के बेस पे भी होगा। कहने का मतलब है कि पैसेज दी होगी, उसके बाद उस पर 5 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन। एक और इसमें चीज़ आता है क्लोज टेस्ट। ये जनरली एसएससी में होता है, जेके एसएसबी के किसी न किसी जो है एग्ज़ाम में भी होता है, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं इसका। मतलब हर किसी के एग्ज़ाम में नहीं होता, एसएससी में तो होता ही होता है, लेकिन जेके एसएसबी में कुछ एग्जाम में ये चीज़ होती है, क्लोज टेस्ट होता है।
एस्पेक्ट जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है उसके सिलेबस में ये दिया हुआ है। इंस्पेक्टर जो फाइनेंस इंस्पेक्टर है उसके सिलेबस में ये दिया हुआ है। क्लोजेस्ट का मतलब होता है सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब एक पैसेज है, उसमें कुछ 4-5 जो है ब्लैंक्स होगी, तो वो आपको फिल करनी होगी। वो ग्रामर बेस्ड भी होंगी, वो वोकैब बेस्ड भी होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये पैसेज और क्लोज टेस्ट या मतलब रीडिंग कंपटीशन तब आपका स्ट्रांग होगा जब आपका ग्रामर और वोकैब स्ट्रांग होगा। और इसके लिए आपको करना है, देखो इसके लिए मतलब इसमें चेक क्या किया जाता है, आपके रीडिंग स्किल्स को चेक किया जाता है, आपके वोकैब को चेक किया जाता है और आपके ग्रामर को भी चेक किया जाता है। अब रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर, देखो सपोज आप सपोर्ट्स को पसंद करते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट्स को पसंद करते हैं, आप क्या करेंगे 10 to 15 मिनट्स डेली आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे किसी भी सपोर्ट्स आर्टिकल की, मतलब सपोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल कोई भी होगा तो उसकी आप रीडिंग करेंगे। या अगर आप सपोज नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो आप नावल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई भी जो है टॉपिक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगी कि आपकी रीडिंग जो स्किल होगा वो इम्प्रूव होगा और आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन में वो आपको काम आएगा। रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई अलग से बुक नहीं है, कोई अलग से यूट्यूब नहीं है। इसके लिए सिंपली पहले तो आपको ग्रामर और वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे, 10-15 मिनट आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब है अगर आप सपोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो सपोर्ट्स रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ लिया, नॉवल में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नॉवल पढ़ ली। ठीक है, आप पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल में पढ़ना चाहते तो वो पढ़ सकते। 10-15 मिनट आपको रीडिंग करनी है तो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन स्ट्रांग होगा। तो बस ये थी स्ट्रैटेजी इंग्लिश के रिलेटेड। ठीक है, आपको ये एक तो, और ये जो स्ट्रैटेजी हर किसी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी एग्ज़ाम के लिए यही सेम स्ट्रैटेजी है। चाहे आप सुपरवाइज़र हो, पटवारी हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, जूनियर असिस्टेंट है, फाइनेंस है, JKPSI, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यही सेम स्ट्रैटेजी रहेंगी। अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करनी है। मैंने आपको जीके का भी बोला, वही जीके की स्ट्रैटेजी हर किसी के एग्ज़ाम के लिए है। रीजनिंग का मैंने आपको बोला, हर किसी JK SSB एग्ज़ाम के लिए है। ये जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है ये भी हर किसी JK SSB SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। ग्रामर भी मैंने आपको बोला, ये जो दोनों किताबें हैं इनका जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जिसको मतलब परचेज तो आपको करनी ही करनी है, आपको खरीदनी है, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो ये 2 बुक्स आपको मस्ट रीड है, दोनों बुक्स आपने पढ़ने हैं। इसके साथ साथ अगर आप एडिशनल कोई कोई एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश की, एडिशनल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश की, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक मैंने आपको बोला था, टेक्स्ट बुक पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो को आप की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे एक तो क्विज़ेस होते हैं टॉपिक वाइज, वहाँ पे आपको जो है सारी जो है टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे MCQs मिलते हैं प्रीवियस ईयर SSC के, जो ऑलरेडी SSC बैंकिंग में आ चुके हैं। तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वहाँ जा सकते हैं, क्विज़ दे सकते हैं। वोकैब के लिए अलग क्विज़ होता है, इंग्लिश की जितनी भी टॉपिक है उनके लिए अलग क्विज़ होता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है। इंग्लिश के लिए आप अलग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रीजनिंग के लिए अलग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मैथ के लिए अलग मॉक टेस्ट देते हैं। चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको अनलिमिटेड सवाल मिलेंगे, मतलब अनलिमिटेड, जितना आप के पास टाइम है उतना आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको भी टेस्ट बुक पास खरीदना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आपको, अगर आप उस लिंक के थ्रू उसको परचेज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। तो बस ये थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है और आपका 1 महीने 2 महीने बाद आप खुद देखेंगे आपको इंग्लिश में कितनी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है एक तो आप खुद देखेंगे और खुद इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, दोस्तों को भी ये शेयर करेंगे जो इंग्लिश में गलतियां करते हैं, उनके साथ भी आप शेयर करेंगे, सो डैट कि उनको भी पता लगेगा कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे होता है, कैसे आप ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।